प्यारे इस्लामी भाइयों, अब देखिए कि चुगलखोरी कितना बड़ा गुनाह है। आज हमारे मुआशरे के अंदर सबसे ज़्यादा जो बात पाई जाती है वो नंबर 1 पर झूठ और दूसरे नंबर पर चुगलखोरी है। लोग इस हद तक चले गए हैं, एक दूसरे की बुराई, हसद, जलन, बुग़्ज़ो, अदावत, एक दूसरे की चुगलखोरी। मगर प्यारे इस्लामी भाइयों, उन लोगों को पता ही नहीं है कि चुगलखोरी का मतलब क्या है, चुगलखोरी की सज़ा क्या है, चुगलखोरी का गुनाह क्या है। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, आज की छोटी सी क्लिप में आपको ये बताऊंगा चुगलखोरी का कितना बड़ा गुनाह है। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना कि चुगलखोर जन्नत में दाखिल नहीं होगा। यानी चुगलखोर की ये जन्नत की अलामत नहीं है, चुगलखोर जन्नत में दाखिल नहीं होगा। दूसरी हदीस पाक के अंदर मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला के बदतरीन बंदे वो हैं, अल्लाह तबारक व तआला के बदतरीन बंदे वो हैं जो लोगों में चुगली खाते फिरते रहते हैं और दोस्तों के दरमियान जुदाई करते फिरते रहते हैं। प्यारे इस्लामी भाइयों, तीसरी हदीस पाक के अंदर मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, गीबत करने वाले को अल्लाह तबारक व तआला मुआफ़ नहीं फरमाता जब तक कि उसको वो शख्स मुआफ़ ना कर दे जिसकी गीबत की गई है। प्यारे इस्लामी भाई, अब ज़रा गौर करें, बदतरीन अल्लाह तबारक व तआला के वो बंदे हैं जो लोगों में चुगली खाते फिरते हैं और दोस्तों के दरमियान जुदाई डालते फिरते रहते हैं। प्यारे इस्लामी भाइयों, आप ज़रा गौर करें, अल्लाह तबारक व तआला भी उन लोगों को मुआफ़ नहीं फरमाता जब तक कि उसको वो शख्स माफ़ ना कर दे जिसकी तुमने गीबत की गई है। आज हमारे मुआशरे के अंदर कितनी चुगलखोरी, कितनी गीबत, एक दूसरे से हसद, जलन, बुग़्ज़ो, अदावत, झूठ और कीना, न जाने क्या क्या चल रहा है। आज लोग फ़रामीन इस्लाम पर अमल करने के बजाय मगरिबी तहज़ीब और अंग्रेज़ी दुलदुल में फंसते हुए जा रहे हैं। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज हमारे मुआशरे के अंदर लोग एक दूसरे में लड़ाई करते फिरते रहते हैं, एक दूसरे की चुगली करते फिरते रहते हैं और मौका देखते हैं कि कब ये दूसरा इंसान हमारे पास से जाए, कब जा कर के हम इसकी चुगली करें। चौराहों पर देखो तो एक दूसरे की चुगली, घरों में देखो तो एक दूसरे की चुगली, भाई भाई की चुगली कर रहा है, माँ बेटे की चुगली कर रही है और बेटा माँ की चुगली कर रहा है। प्यारे इस्लामी भाइयों, ये हमें सोचना होगा और इस नहूसत को ख़त्म करना होगा। मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनो, मेरे मुस्तफ़ा फरमाते कि वो शख्स जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता जो चुगलखोर होगा। आज हम क्या कर रहे हैं? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमको तरबियत दी है, आज हम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत को न अपना करके ना जाने कहाँ जा रहे हैं। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मेरे नबी की सीरत, मेरे नबी का अखलाक, मेरे नबी की तहजीब व तमद्दुन इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती। मेरे नबी का किरदार इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि तुम एक दूसरे की चुगलखोरी करो। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इसका कितना बड़ा दर्दनाक अज़ाब है, इसका कितना बड़ा गुनाह है। हज़रत अमर बिन दीनार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मदीने तैयबा में एक शख्स रहता था जिसकी बहन मदीना में रहती थी। वो बीमार हो गई तो ये शख्स उसकी तीमारदारी में लगा रहा, उसकी देखभाल करने के लिए लगा रहा, लेकिन अचानक उसका इंतकाल हो गया। तो उस शख्स ने तजहीज़ व तकफ़ीन का इंतज़ाम किया। आखिर जब वो दफन करके वापस आया तो उसे याद आया कि वो रकम की थैली कब्र में छोड़ आया है। तो उसने अपने दोस्त से मदद तलब की और दोनों कब्र तक पहुँचे। उसने दोस्त से कहा, ज़रा हटो तो सही, मैं देखूँ तो सही कि मेरी बहन किस हाल में है। उसने अपने दोस्त से कहा कि हटो तो सही और देखूँ कि मेरी बहन किस हाल में है। प्यारे इस्लामी भाइयों, अब ज़रा उसने लहद में झांक कर के देखा तो वो क्या देखता है कि वो आग से भड़क रही थी। उसकी बहन की कब्र आग से भड़क रही थी। उसकी बहन के कब्र के अंदर आग की शुआएं निकल रही थी। उसकी बहन के कब्र के अंदर आग की लपटें निकल रही थी। अल्लाह अकबर। प्यारे इस्लामी भाइयों, वो वापस चुपचाप चला आया और अपनी माँ से पूछा, माँ ये ज़रा ये बता कि मेरी बहन के अमाल क्या थे, मेरी बहन की जो आदत थी वो कौन सी ऐसी ख़राब थी। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, उसकी माँ ने ये बातें सुनी और सुनने के बाद में कहा, बेटा तेरी बहन की जो आदत थी वो तेरी बहन की ये आदत थी कि वो हमसायों के दरवाज़ों से कान लगा करके उनकी बातें सुना करती थी। प्यारे इस्लामी भाइयों, वो चुगलखोरी किया करती थी
وہ ایک دوسرے کی چغل خوری کیا کرتی تھی، دوسروں کے دروازے سے کان لگا کر کے ان کی باتیں سنا کرتی تھی اور چغل خوری کیا کرتی تھی۔ بس اس شخص کو معلوم ہو گیا کہ اس عذاب کا سبب کیا ہے، عذاب کی وجہ کیا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے عذاب قبر سے اگر اسے نجات ملے تو اسے چاہیے کہ وہ دنیا کے اندر چغل خوری کو چھوڑ دے، اس نحوست کو چھوڑ دے، ورنہ یاد رکھو مسلمانوں، اگر تم چغل خوری کو نہیں چھوڑو گے تو تمہاری قبر کے اندر آگ بھڑکا دی جائے گی۔ اگر چغل خوری کو نہیں چھوڑو گے تو تمہاری قبر کے اندر سانپ اور بچھو ڈال دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ پیارے اسلامی بھائی، کیا تم برداشت کر سکتے ہو سانپ کو؟ کیا تم برداشت کر سکتے ہو سانپ اور بچھو کو؟ کیا تم برداشت کر سکتے ہو کہ تمہاری قبر کے اندر آگ بھڑکا دی جائے؟ ہرگز نہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، تو ہمیں چغل خوری کو چھوڑنا ہوگا اور نبی کی سیرت کو اپنانا ہوگا، چغل خوری کو چھوڑنا ہوگا، نماز 5 وقت ہمیں پڑھنا ہوگا۔ جتنی بھی نحوست چغل خوری کی شکل میں نظر آ رہی ہیں وہ صرف یہ وجہ یہی ہے کہ آج ہمارے گھروں کے اندر چغل خوری ایک عام چیز ہو گئی ہے۔ بھائی بھائی کو دیکھتا ہے کہ میرا بھائی کب اٹھ کر کے جائے، کب میں اپنے بھائی کی برائی کروں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا بھائی چلا گیا، ہم اس کی چغل خوری میں لگ جاتے ہیں۔ ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا۔ میرے نبی فرماتے ہیں، کیا تم یہ چیز پسند کرتے ہو کہ تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ؟ چغل خوری کرنا یہ اس طریقے سے ہے جس طریقے سے اپنے مرے ہوئے بھائی کا زندہ گوشت کھانا ہے۔ پیارے اسلامی بھائی، آج ہم کہاں پر جا رہے ہیں؟ آج ہماری قوم کہاں جا رہی ہے؟ ہمیں سوچنا ہوگا اور چغل خوری سے پرہیز کرنا ہوگا، ورنہ یاد رکھو مسلمانوں، جس طریقے سے اس لڑکی کی قبر میں آگ کی لپٹیں نکل رہی تھی، کہیں ایسا نہ ہو اس چغل خوری کی وجہ سے ہماری قبروں میں بھی آگ کی لپٹیں نکلنا شروع ہو جائیں۔ ہمیں آخرت کے بارے میں سوچنا ہوگا، ہم آخرت کی تیاری کریں، نمازوں کی پابندی کریں، نماز کو اس کے وقتوں پر ادا کریں۔